हमारा सेकंड पार्ट, दैट इज सेंटर ऑफ मास। तो अपन ने देखा है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, वो डिस्कस होता है इसकी सिग्निफिकेंस। और सिंप्लिसिटी में अपन स्टार्ट करेंगे एक पार्टिकल टू पार्टिकल सिस्टम का, और अपन लेंगे लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू पार्टिकल टू बी द एक्स एक्सिस। अब देखो डिस्टेंस जो होगा टू पार्टिकल x1 x2 रिस्पेक्टिवली है, कुछ ओरिजिन O है, m1 और m2 क्या बच्चों मासेस है ऑफ द टू पार्टिकल्स। जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम होगा पॉइंट C, जो कि डिस्टेंस x फ्रॉम O है, और x हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। और रिगार्डेड होगा मासेस वेटेड होगा x1 x2, दो पार्टिकल है, मासेस m1 m2 m है, तो x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा। फॉर टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो मिड होगा उनके बीच में। यदि n पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 mn है अलोंग स्ट्रेट लाइन x एक्सिस पे, तो डेफिनेशन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ द मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल m1 पूरा mn तक हो जाएगा। x1 x2 xn क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। x आल्सो मेजर करता है फ्रॉम द सेम ओरिजिन, सिंबल होगा वो होगा डिनोट करेगा समीशंस को सम। टोटल मास ऑफ द सिस्टम है। सपोज करो थ्री पार्टिकल्स है नॉट लाइंग इन स्ट्रेट लाइन, तो अपन डिफाइन करेंगे एक्स एंड वाई एक्सिस इन द प्लेन, जिसमें पार्टिकल्स लाई करेगा और रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन ऑफ थ्री पार्टिकल्स को बाय कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 रिस्पेक्टिवली। जो मासेस ऑफ द थ्री पार्टिकल होंगे वो जो सेंटर ऑफ मास c होगा सिस्टम का थ्री पार्टिकल, वो डिफाइंड होगा लोकेटेड होगा कोऑर्डिनेट x और y में। तो यहाँ पे xcm आ जाएगा m1 x1, इसी तरह बच्चों यहाँ पे ycm आ जाएगा, इस तरह zcm भी आ सकता है। फॉर पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ठीक है, या y1 प्लस y2 y3 बाई 3। फॉर थ्री पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस द सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करेगा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल से, जो कि फॉर्म्ड होगा बाय द पार्टिकल्स। रिजल्ट जो है 7.3 है, 7.3 का ये जनरलाइज्ड होता है सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स का, जो कि नेसेसरी नहीं है जो कि प्लेन में लाई करे। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है स्पेस में, जो सेंटर ऑफ मास होते हैं ऐसे सिस्टम का, वो समीशन हो जाएगा, सबका समीशन सबका समीशन सबका समीशन सबका समीशंस, ठीक है। टोटल मास ऑफ द सिस्टम होगा, इंडेक्स होगा m1 मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल एंड द पोजीशन पार्टिकल इज गिवन बाय x1 y1 z1 होगा, और कंबाइंड होगा वन इक्वेशन नोटेशन पोजीशन वेक्टर r1 द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का, तो m1 r1 m होगा। जो सम ऑफ द राइट हैंड होगा वेक्टर सम होगा। जो इकोनॉमी होता है एक्सप्रेशन आपका अचीव करेंगे यूज ऑफ वेक्टर्स। ओरिजिन जो होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूजन बाय द सेंटर ऑफ मास होगा फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल। एक बॉडी है जैसे मीटर स्टिक या फ्लाई व्हील है, सिस्टम ऑफ क्लोजली पैक्ड पार्टिकल है, ये अप्लीकेबल होगा रिजिड बॉडी के लिए। जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं ऐसे बॉडी में लार्ज होंगे, इम्पॉसिबल होता है कैरी आउट करना समेशंस ऑफ ओवर इंडिविजुअल पार्टिकल। इन दिस इक्वेशन अपन स्पेसिंग करेंगे पार्टिकल्स का, अपन ट्रीट करेंगे कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को, और बॉडी को सब डिवाइड करेंगे एन स्मॉल एलिमेंट ऑफ मासेस में, ठीक है, और लोकेटेड करेंगे x1 y1 z1 जो कोऑर्डिनेट होगा अप्रॉक्सीमेटली, मतलब इंटीग्रेशंस करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूस में इंटीग्रेशन करेंगे। और एन बिगर होगा तो डेल्टा में स्मॉलर एंड स्मॉलर होगा, जो एक्सप्रेशन होगा एग्जैक्ट होगा, और अपन इंटीग्रल करेंगे डीएम इंटीग्रेशन एक्स डीएम वाई डीएम और इंटीग्रेशन जेड डीएम। एम क्या होगा, टोटल मास ऑफ द बॉडी होगा, जो कोऑर्डिनेट्स होगा सेंटर ऑफ मास का, एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन इंटीग्रेशन वाई 1 अपॉन इंटीग्रेशन वाई डीएम, जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जेड डीएम होगा। जो वेक्टर एक्सप्रेशन होगा वो होगा 1 अपॉन इंटीग्रेशन आर डीएम होगा। सेंटर ऑफ मास ओरिजिन होगा तो आर एक्स वाई जेड होगा, इंटीग्रेशन डीएम आर डीएम 0 होगा, मतलब एक्स डीएम इंटीग्रेशन वाई डीएम जेड डीएम 0 होगा। और अपन कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ होमोजेनियस बॉडी को, रेगुलर से अप्लाई करेंगे डिस्क स्फीयर रॉड्स एक्सेट्रा। होमोजेनियस बॉडी का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो यूजिंग सिमेट्री कंसिडरेशन। अपन इजीली देखेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास होता है बॉडी का लाई करेगा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर्स पे। अपन कंसीडर करते हैं थिन रॉड को जिसका विड्थ और ब्रेथ है, क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगुलर, रेडियस है, केस ऑफ क्रॉस सेक्शन सिलेंड्रिकल, मच स्मॉलर है लेंथ से। अपन ओरिजिन को लेंगे ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द रॉड और एक्स एक्सिस अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड लेंगे, और अपन कहेंगे कि अकाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री फॉर इलिप डीवीएम ऑफ द रॉड होगा एट एक्स देयर इज एन एलिमेंट होगा सेम मास डीएम लोकेटेड होगा एक्स पे। जो नेट कंट्रीब्यूशन होगा सच पेयर ऑफ इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल एक्स डीएम इटसेल्फ 0 होगा। पॉइंट फॉर विच द इंटीग्रल से भी 0 इज द सेंटर ऑफ मास। जो सेंटर ऑफ मास होता है होमोजेनियस थिन रॉड कोइंसाइड करेगा ज्योमेट्रिक सेंटर से, और अंडरस्टैंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। सेम सिमेट्री आर्गुमेंट अप्लाई होता है होमोजेनियस रिंग्स में, डिस्क में, स्फीयर्स या इवन थिक रॉड ऑफ सर्कुलर या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शंस में। सच बॉडी में तुम रियलाइज करोगे जो एवरी एलिमेंट डीएम होगा वो एक एलिमेंट होगा जो कि सेम मास होगा पॉइंट में, और जो ओरिजिन होगा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगा, और जो इंटीग्रल होगा इन सबका 0 होगा। इसका मतलब ये है कि सभी बॉडीज है इनके जो सेंटर ऑफ मास है वो कॉन्साइड करेंगे ज्योमेट्रिक सेंटर से। तो जब सिमेट्री सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड करेगा ज्योमेट्रिक सेंटर से तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन ये हो गया, और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। लाई कर रहा है, लाइन ओडी है, तो ये एल शेप्ड लेमिना है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन एक्स, यहाँ पे देखो ये सब तो क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबका समीशन 0 तब आएगा, इसका मतलब ये है कि सभी बॉडीज़ का जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड करेगा ज्योमेट्रिकल सेंटर से।
एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन डेल्टा एम वन एक्स वन अपॉन इंटीग्रेशन डेल्टा एम वन वाई वन अपॉन डेल्टा एम वन जेड वन अपॉन डेल्टा एम वन होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स डॉट डी एम वाई डॉट डी एम जेड डॉट डी एम क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये सब क्या है 0 है। ठीक है बच्चों, और सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास में एक्सीएम होगा m1 x1 प्लस m2 x2 पर m1 प्लस m2, यदि सेम मासेस हैं तो x1 प्लस x2 बाई 2 होगा। यदि बच्चों nth होंगे तो इंटीग्रेशन सबका कर दो mn xn से लेके mn तक। ठीक है, और यदि मान के चलो 3 पार्टिकल हैं तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा। y होगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। यदि 3 पार्टिकल हैं तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होगा। y होगा y1 प्लस y2 बाई 3 बाई 3 यदि सेम इक्वल मासेस हैं। ठीक है, फॉर इक्वल मासेस के लिए हैं ये सब, यदि इक्वल मासेस हों। ठीक है, यदि इक्वल मासेस हैं तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं। और या तो अपन बात करेंगे रिजल्ट होगा डिस्ट्रीब्यूट सेंटर ऑफ मास, सबका समीशंस करेंगे बच्चों। ये हो गया, ये सब थे हमारे रिजिड उसके लिए, कॉन्टिन्यूस के लिए नहीं था ये, डिस्क्रीट के लिए था। कॉन्टिन्यूस के लिए अपन को इंटीग्रेशंस करना पड़ेगा। और यदि बच्चों सबका इंटीग्रेशन का सम 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि सभी जो बॉडीज हैं उसके जो सेंटर ऑफ मास है वो कॉन्साइड करेगा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। अब बात करेंगे नेक्स्ट टर्न में मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मासेस के बारे में। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।